जय हिंद दोस्तों। कल्पाक्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में जो है वो हमने मुख्य रूप से चर्चा की थी राज्यपालों की। ये राज्यपाल कौन कौन से मध्य प्रदेश में हुए, ठीक है। और वर्तमान में अभी जो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो वर्तमान राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के। और हमने जो है वो लगभग यहाँ पर नामों को देखा था और हमने उसकी एक ट्रिक भी बनाई थी, ठीक है। इस क्लास को हम इसी ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं कि जो चीजें हमने पढ़ी थी या जो हमने राज्यपाल के नाम पढ़े थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए राज्यपाल के नामों के बारे में जानना, ठीक है। क्योंकि जो सवाल है वो बेसिकली या कॉमनली जो है वो सबसे ज्यादा इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो हमने जो देखा था उसको एक बार हम फिर से दोहराते हैं। हमने जो नाम देखे थे उसमें सबसे पहला अगर हमें राज्यपाल याद है तो हमें ट्रिक ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। जैसे हमने जो पहला नाम देखा था कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल रहे वो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया रहे, तो हमने बोला सीता हरि रेड्डी दीक्षा रेड्डी। ये हमने पहली लाइन देखी थी, सीता हरि रेड्डी दीक्षा रेड्डी। उसके बाद हमने देखा था कि जब सीता हरि रेड्डी और दीक्षा रेड्डी है, ठीक है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अगला नाम आएगा वो आएगा कि जो बापू है वो हमेशा सत्य बोलते थे। जो बापू है वो हमेशा सत्य बोलते थे। बापू, या हम उसको बापू की जगह वापू जो वर्ड है वो ज्यादा अधिक तरीके से याद रख सकते हैं। सत्य बोला, तो ऐसे में हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो भाग गए। तो कौन भागे? तो उनमें हमने नाम देखा भाग, ठीक है। यहाँ पर तुरंत ही जो है सत्य सुनते ही जो सिन्हा साहब है वो भाग गए। तो हमने बोला ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार से जाति विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ट्रिक से उसे याद करना है। तो हमने बोला भाग सिन्हा भाग, ठीक है। यहाँ पर जो भाग सिन्हा भाग हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 3 बार जो है वो भगवत दयाल शर्मा बीच में 2 बार जो है वो बीच में यहाँ पर नहीं थे। तो उस समय पर जो जीपी सिंह साहब थे या सिन्हा साहब थे, जीपी सिंह साहब जो जीपी सिन्हा, वो मुख्य रूप से क्या रहे, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, या उन्होंने जो प्रभार है वो राज्यपाल का संभाला था। भाग सिन्हा भाग। उसके बाद हम ये देखते हैं क्यों भागना है, ठीक है, वरना यहाँ पर जो ओझा है वो चंदन लगा देगा। तो चंडी ओझा चंडी, ठीक है, चंडी ओझा चंडी, ये हमने देखा। अब चंडी ओझा चंडी तो उतने में आए क्या? उतने में आए यहाँ पर सरला के दो भाई, एक खां एक कुरैशी, महमूद अली खां और मोहम्मद शफी कुरैशी की हमने बात की थी, ठीक है। अब यहां से अगर खां और कुरैशी आए तो दूसरी तरफ से हम ये देखते हैं कौन कौन आया। तो दूसरी तरफ से आए महावीर राम, ठीक। उसके बाद जो है वो यहाँ पर इनको जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये आए और साथ में हमने देखा कि ये भजन गाना चालू कर दिया। क्या भजन में? तो उन्होंने भगवान के नाम लिए, महावीर राम कृष्ण बलराम, महावीर राम कृष्ण बलराम रामेश्वर राम। उन्होंने एक साथ बोला, हे महावीर राम कृष्ण बलराम रामेश्वर राम, ये उन्होंने नाम लिया, ठीक है। हम अलग अलग पार्ट में बांट रहे हैं हमारे जितने भी नाम हैं राज्यपालों के। तो महावीर राम कृष्ण बलराम रामेश्वर राम। और उसके बाद जो है हमने कहानी देखी थी कि जो कोली की बहन है वो यहां पर लंदन चली गई, ठीक है, लंदन चली गई मंगू भाई के साथ। तो ये जो है हमारी एक ट्रिक है जिसके बेसिस पर हम चीजों को याद कर सकते हैं। तो हमने जो नाम देखे थे वो नाम कौन कौन से देखे थे? तो हमने पहला नाम देखा था पट्टाभी सीतारमैया का हमने नाम देखा था, मुख्य रूप से पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद हमने देखा था डॉक्टर हरिविनायक पाटस्कर के बाद जो है वो केसी रेड्डी साहब जो है वो क्या बने थे यहाँ पर। ये आप जो ट्रिक है इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम एक एक करके बात कर रहे हैं। हरिविनायक पाटस्कर, उसके बाद केसी रेड्डी, फिर हमने दीक्षा में यहाँ पर पीवी दीक्षित की बात की थी। पीवी दीक्षित के बाद फिर से जो है बीच में जब केसी रेड्डी साहब विदेश यात्रा में गए थे तो उस समय पर पीवी दीक्षित जो है वो यहाँ पर क्या थे, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में हम उनको देखते हैं, ठीक है। कार्यवाहक नहीं, हम ये कह सकते हैं कि कार्यवाहक राज्यपाल जैसा कुछ भी था नहीं, तो जब बीच में प्रभार एक प्रकार से उन्हें यहाँ पर दे दिया गया। फिर केसी रेड्डी फिर से वापस से बने थे। उसके बाद हम ये देखते हैं सत्यनारायण सिंह, फिर वापू से हमने 2 नाम देखे थे। सत्यनारायण सिंह में वापू के बाद हमने 2 नाम देखे थे। अब एक हमने नाम देखा था वा से वांचू,
तो वांचू से आपको याद रखना है निरंजन नाथ वांचू, और पू से यहाँ पर पुनाचा साहब की हम बात कर रहे हैं तो सीएम पुनाचा, सीएम पुनाचा। ठीक है, चिप्पेदुरा मुथाना पुनाचा जो थे वो यहाँ पर राज्यपाल रहे। उसके बाद हमने क्या देखा, भगवत दयाल शर्मा, फिर जीपी सिन्हा या जीपी सिंह, गुरु प्रसन्न सिंह। ठीक है, अभी हम बात भी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से जो राज्यपाल हैं जिनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश, आज वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसी क्षेत्र में हुआ था। तो उसमें जो एक नाम है वो वांचू साहब का और दूसरा नाम जीपी सिंह साहब का है। ठीक है, उसके बाद फिर से भगवत दयाल शर्मा, फिर जीपी सिंह और फिर भगवत दयाल शर्मा। फिर हमने देखा था यहाँ पर केएम चांडी, केएम चांडी के बाद जो ओझा साहब थे, एनडी ओझा। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करते हैं एनडी ओझा। तो ये जो एनडी ओझा थे वो एनडी ओझा भी यहाँ पर क्या थे, तो हमने बात की थी कि ये भी न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश रहे और उस समय पर इनको जो है प्रभार दे दिया गया। फिर केएम चांडी साहब बने। फिर जो प्रथम महिला राज्यपाल जो बनी वो कौन बनी, सरला अग्रवाल। सरला अग्रवाल के बाद महमूद अली खां और फिर मोहम्मद शफी कुरैशी। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या, महावीर का नाम, तो हमने देखा था भाई महावीर बने थे। जब विभाजन हुआ था मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उस समय पर जो राज्यपाल थे वो भाई महावीर थे। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि भारत के बाहर ऐसे कौन से राज्यपाल, मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से राज्यपाल है जिनका जन्म जो है वो भारत के बाहर हुआ था, तो भाई महावीर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि नाम से जो है वो अन्य नामों में लगता है कि इनका जन्म हुआ होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनका भाई महावीर का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था। आज वर्तमान स्थिति में ये जो है वो पाकिस्तान में आता है, तो लाहौर में। उसके बाद जो है हमने नाम देखा था राम प्रकाश गुप्त का, राम प्रकाश गुप्त। फिर उसके बाद हमने राम प्रकाश गुप्त उत्तर प्रदेश से थे। फिर हमने देखा था लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ, ये जो थे इन्होंने अतिरिक्त प्रभार संभाला था, अतिरिक्त प्रभार जो है इन्होंने संभाला था। ठीक है, तीन जो है वो क्या हुए, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद जो है ये अन्य राज्यों में राज्यपाल थे और जिस समय पर कोई राज्यपाल मध्य प्रदेश में उपस्थित नहीं था उस समय पर इन्हें क्या बनाया गया था, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। फिर उसके बाद देखते हैं बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ के बाद यहाँ पर रामेश्वर ठाकुर, रामेश्वर ठाकुर के बाद जो है वो हमने राम नरेश यादव जी का नाम देखा था। जहां जहां पर राम आए वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, राम जी अयोध्या, अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों ही जो थे उत्तर प्रदेश में रहे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे, राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव। उसके बाद हमने जो है वो ओपी कोहली जी का नाम देखा। ठीक है, ये गुजरात के रहे। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं गुजरात के राज्यपाल रहे कुछ समय के लिए, मध्य प्रदेश के भी बने 2 सालों में 2014 से 16, और फिर अतिरिक्त प्रभार भी जो है इन्हें बीच में दिया गया। तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में भी जो है वो इनका नाम आता है और मुख्य राज्यपाल के रूप में भी इनका कार्यकाल रहा। फिर आनंदीबेन पटेल, ये भी गुजरात राज्य की जो थी वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही। फिर उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर लंदन से जो है वो हमें टंडन याद करना है, लालजी टंडन का नाम हमने देखा था, तो लालजी टंडन। और फिर आज वर्तमान स्थिति में जो है वो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, मैं थोड़े किनारे हो जाता हूं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट से जो है वो आप इसको याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये हमारे जो है वो नाम हो गए। अब हम आते हैं वापस से कि एक एक जो राज्यपाल है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, अभी एक एक करके हम बात करेंगे कि इसमें से कौन से जो है वो मध्य प्रदेश संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, पहले जो है हम नाम देख लेंगे और फिर हम उनको एक साथ ग्रुप कर देंगे, ग्रुपिंग बना देंगे कि कौन कौन से जो है वो संविधान सभा के सदस्य रहे या अन्य राज्यों में यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे या अन्य राज्यों में राज्यपाल रहे। ठीक, तो हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे पट्टाभी सीतारामैया जी की। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था बी पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टरेट की डिग्री इनके पास रही। ठीक है, इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ, इनका जन्म जो है वो हैदराबाद में हुआ था। आज जो है वर्तमान स्थिति तेलंगाना में हमें दिखाई देती है। इनके द्वारा एक साप्ताहिक निकाला जाता था जन्मभूमि, जन्मभूमि, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जन्मभूमि जो है वो इनकी अंग्रेजी साप्ताहिक थी। ठीक है, मेरा एक आपसे सवाल है, एक आपने नाम सुना होगा कर्मभूमि, कर्मभूमि। तो कर्मभूमि जो है वो आप मुझे बताएं कि ये जो मुख्य रूप से पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई, ये जो रचना है कर्मभूमि वो किसकी रचना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जन्मभूमि जो साप्ताहिक थी वो किसके द्वारा, यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया द्वारा शुरू की गई थी। ये जो है पट्टाभी सीतारामैया, हम जानते हैं जेवीपी कमेटी बनाई गई थी, आपको याद होगा। तो हम ये देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्य भी जो है वो पट्टाभी सीतारामैया रहे थे।
इनकी पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हम पुस्तकों में नहीं देखेंगे, 2 से 3 ही राज्यपालों की जो है पुस्तकें देखना है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनमें से एक नाम जो है वो पट्टाभी सीतारामैया जी का भी है। ठीक है, अगर हम देखें तो इनकी पुस्तक है 60 इयर्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस से थे। ठीक है, आप हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस, आप इसको जरूर याद रखें, हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। 2 पार्ट में जो है वो यहाँ पर ये प्रकाशित हुई थी 1935 और 1947 में। तो हिस्ट्री ऑफ द जो कांग्रेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है पट्टाभी सीतारामैया की। अब 60 इयर्स ऑफ कांग्रेस भी आप इसमें याद रख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस जो रहे। उसके अलावा हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन 1912, इंडियन नेशनलिज्म और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट आप याद रख ही सकते हो, हमने देखा था जेबीपी कमेटी की बात आई थी, भाषाई आधार पर राज्य बनाने या गठन करने की बात कही गई थी। तो जो स्टेट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वापस से जो क्षेत्र है उनका बंटवारा हुआ था या डिवाइड किए गए थे, तो उससे जुड़ी जो पुस्तक है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स है। तो आप ये जो मुख्य रूप से पुस्तकें हैं, जो ये सारे नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको याद करना ही है। ठीक है, मैंने पहले भी बोल दिया कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस को लेकर जैसे बुक बनी है जो भी, तो वो दोनों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, पट्टाभी सीतारामैया क्योंकि कांग्रेस से ही रहे। ठीक है, उसके अलावा हम ये देखते हैं इनकी क्या नेशनल एजुकेशन और उसके अलावा इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये पुस्तकों को भी आप याद कर लें। भाषाई राज्य के आधार पर जो कमेटी बनी थी इसमें ये भी सदस्य रहे थे, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स भी इनकी पुस्तक रही। इसके अलावा जो है इनको लेकर जो ऐतिहासिक पक्ष हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि मुख्य रूप से 1938 के समय पर जब कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए सुभाष चंद्र बोस एक तरफ से उठे थे, तो गांधी जी की तरफ से जो है वो पट्टाभी सीतारामैया जी को यहाँ पर खड़ा किया गया था। गांधी जी ने जो है अपना एक नामित नाम दिया था कि ये जो है वो अध्यक्ष बनने चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि उसमें जो सुभाष चंद्र बोस है वो उस अध्यक्ष पद के लिए जो है वो विजयी रहे थे। ठीक है, तो वहां पर भी इनकी भूमिका रही थी। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो है वो हमने देखा हरिविनायक पाटस्कर। इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। नाम से थोड़ा सा आप देखें, ठीक है, एचवी पाटस्कर या हरिविनायक पाटस्कर, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे थे। शुरुआत के 4 या 5 ही नाम है जो हमें याद रखना है, लगातार जो है संविधान सभा के सदस्य रहे। ठीक है, हमने ये देखा ही था कि इनका जो है वो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा था। हमने देखा था 7 वर्ष 7 माह और 26 दिन, 26 से 27 दिन के आसपास जो है वो इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था वो किनका था, श्री हरिविनायक पाटस्कर का। नेक्स्ट नाम जो है वो हम देखते हैं, बहुत ही कम बातें देखनी है, अब ज्यादा चीजों को नहीं देखना है। केसी रेड्डी, ठीक है, कैसेम्बली चेंगलराव रेड्डी जो है, इनको हम देखें तो इनका जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ था, मैसूर क्षेत्र में हुआ था, और ये मैसूर के जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, मैसूर के मुख्यमंत्री भी रहे थे और ये भी जो है वो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। पहले जो 5 नाम है उनमें से एक जो बीच का नाम है हम उन्हें हटा देंगे, उसके अलावा जो है जैसे पीवी दीक्षित जी का नाम हटा देंगे। उसके अलावा देखें तो संविधान सभा के सदस्य जो है वो लगभग सभी जो राज्यपाल थे वो थे। हमने अभी नाम देखा पट्टाभी सीतारामैया, एचवी पाटस्कर, हरिविनायक पाटस्कर, उसके बाद केसी रेड्डी। केसी रेड्डी साहब के बाद हमने देखा था क्या, यहाँ पर पीवी दीक्षित। तो पीवी दीक्षित तो न्यायाधीश थे, तो वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने अगला जो नाम देखा था वो सत्यनारायण सिन्हा का देखा था। सत्यनारायण सिन्हा के बाद जो हमने नाम देखा था वो था वांचू जी का। निरंजन नाथ वांचू जी बस को हटा दीजिए। उसके अलावा जो शुरुआत के यहाँ पर नाम है पीवी दीक्षित और निरंजन नाथ वांचू के अलावा जो लाइन से 5 नाम है वो संविधान सभा के सदस्य थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। कैसे, शुरुआत के जो हमने नाम देखे 7 नाम, 7 नामों से पीवी दीक्षित जो है वो न्यायाधीश थे, उनको हटा दीजिए, और उसके अलावा जो निरंजन नाथ वांचू जी थे उनका नाम आप हटा दीजिए। तो बाकी जो शुरुआत के आप 5 नाम देखते हो वो पांचों के पांचों जो है वो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। तो ये जो पॉइंट है वो हमें याद रखना है। ठीक है, मैंने नाम के साथ ही आपको ये चीज बता दी। तो इसके अलावा हम देखते हैं केसी रेड्डी साहब बने थे 2 बार। हम देखते हैं ना, केसी रेड्डी, फिर आए सीता हरि रेड्डी और फिर दीक्षा रेड्डी। तो रेड्डी जी का नाम 2 बार आया। ठीक, तो बीच में जब ये गए तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें तो कई बार जो वर्ड यूज कर दिया जाता है वो क्या कर दिया जाता है, क्योंकि विधानसभा की साइट में जो है वो मिलता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम बार जो 2 बार राज्यपाल बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। विदेश यात्रा में गए हुए थे। हम ये देखते हैं कि बीच में जो है वो बीच में प्रभार संभालने के लिए कुछ समय के लिए पीवी दीक्षित साहब थे, तो कोई वापस से नियुक्ति नहीं हुई थी, वो पहले से नियुक्त थे। ठीक है, तो फिर भी जो है वो कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है यूज कर दिए जाते हैं इनके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि
2 बार ये बन गए, एक बार थे और फिर बीच में चले गए और फिर वापस से जो है जब ये आप वापस आए विदेश यात्रा से तो वापस से जो है राज्यपाल का इन्होंने पद संभाल लिया। ठीक है, तो कई बार जो है वो पॉइंट इस प्रकार से दे दिया जाता है 2 बार राज्यपाल है, लेकिन हमें जो है वो हमें जो हमने ट्रिक के बेसिस पर याद करा था, अगर आप उसके बेसिस पर याद रखोगे तो जैसे भाग सिन्हा भाग में हमने 3 बार उनका नाम देखा था तो वो 3 बार राज्यपाल बने। ऐसे रेड्डी, दीक्षा रेड्डी का नाम हमने 2 बार नाम देखा तो 2 बार राज्यपाल के रूप में हम उन्हें देखते हैं। तो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और मैसूर क्षेत्र के, ठीक है, जब पहले 1956 के पूर्व की बात हो रही है, 1956 के पूर्व जब हम ये देखते हैं राज्यों का गठन नहीं हुआ था तो उस समय पर जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो मैसूर और कुर्ग में बटा हुआ था। तो जो मैसूर यहाँ पर प्रांत था उसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? केसी रेड्डी साहब थे। नेक्स्ट जो हमने नाम देखा वो किनका देखा? पीवी दीक्षित। हमने इनकी बात की थी जब ग्वालियर उच्च न्यायालय था, मतलब जब मध्य भारत का गठन नहीं हुआ था तो 1944 से 48 तक ये ग्वालियर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। उसके बाद हम ये देखते हैं ग्वालियर का जो विलय है वो किसमें हो गया? मध्य भारत में हो गया। तो 1948 से 56 तक ये मध्य भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। फिर हमने देखा मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, तो 1956 से 1959 तक ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे, है ना, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश रहे। ठीक है, हम देखते हैं कि जो मुख्य रूप से प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश 1956 के गठन के बाद वो हिदायतुल्लाह साहब थे। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि ये फिर हिदायतुल्लाह साहब जब यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के पद से हट गए, ठीक है, तो और वो हम ये देखते हैं कि कहां पर पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1959 में जो है वो पीवी दीक्षित साहब जो है वो मुख्य न्यायाधीश बने थे। और हम ये देखते हैं कि जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद के रूप में वो किनका था? पीवी दीक्षित साहब का ही था। उनका पूरा नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित था। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत लंबे कार्यकाल तक 1959 से लेकर 1969 तक जो है वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे, एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। तो इसलिए ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यायाधीशों की या मुख्य न्यायाधीशों की बात करेंगे तो वापस से इस चीज को रिपीट करेंगे। अब यहीं पर एक वर्ड आ जाता है कि पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे, तो जब राज्यपाल उपस्थित नहीं तो उस समय पर इनको जो है कुछ समय के लिए यहाँ पर राज्यपाल का प्रभार दे दिया गया था। तो पहले कार्यवाहक राज्यपाल कई बार इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम नाम देखते हैं ये नाम आता है सत्यनारायण सिन्हा जी का। ये बिहार में इनका जन्म हुआ था, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे, हमने ये चीज देखी। अब हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा था। 3 बार कब कब? तो एक लगा था 1977 में, दूसरा लगा था 1980 में और तीसरा लगा था 1992 में। एक और मेरा सवाल आप मुझे जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि जो राष्ट्रपति शासन है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो मतलब संविधान में जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है, उसको लेकर जो प्रावधान संविधान में दिया हुआ है वो कहां पर दिया हुआ है या किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आप प्लीज कमेंट करके बताएं। तो हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा और उस समय पर जब राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा तो उस समय पर जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे वो कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। आप उसे ऐसे याद रख सकते हो कि सत्य बोला तो राष्ट्रपति शासन लग गया या सत्य नहीं बोला तो राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप जो है वो यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि सत्य पहली बार सत्य नहीं बोला था या पहली बार सत्य बोला था, जो भी है सत्यनारायण सिन्हा जी का जो नाम है वो हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है प्रथम बार किनके कौन थे राज्यपाल उस समय पर? तो सत्यनारायण सिन्हा रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो नाम है हम वो देखें तो यहाँ पर निरंजन नाथ वांचू, ये केरल के राज्यपाल भी रहे थे। इनका जो जन्म है वो सतना में हुआ था। वर्तमान जो सतना है हमने चर्चा की थी रीवा संभाग में, हमने रीवा संभाग में जो है वो नाम देखे थे। कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो अगर आप याद करोगे तो हमने उत्तर पूर्वी में देखा था सतना, फिर सतना के बगल में रीवा, सतना के बगल में रीवा, रीवा के बगल में जो है वो हमने देखा था क्या? मऊगंज, जो 13 अगस्त 2023 को बना। मऊगंज के बगल में हमने सिंगरौली देखा था जो सीधी से अलग हुआ था। और हमने सिंगरौली, तो आप मुझे बताइएगा सिंगरौली जो है वो कौन से नंबर का जिला बना था? उसके बाद हमने देखा था सीधी, और हमने 2023 में जो है वो देखा था कि मैहर, अक्टूबर 2023 में जो मैहर है वो सतना से होकर अलग होकर जो है वो नया जिला बना। तो ये 6 है। तो सतना में इनका जन्म हुआ था, सतना में इनका जन्म हुआ था निरंजन नाथ वांचू। और इसके अलावा बस इतना याद रखना है कि ये केरल के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट नाम हम देखें
उसके बाद सीएम पुनाचा, हमने देखा निरंजन नाथ मांचू जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, लेकिन उसके पश्चात जो अंतिम नाम है जो संविधान सभा के सदस्य में रहे वो संविधान सभा के सदस्य चिप्पीदुरा मुथाना पुनाचा, सीएम पुनाचा साहब रहे। इनका जो जन्म है वो भी कहां पर हुआ, कुर्ग कर्नाटक में, और ये जो है वो कुर्ग और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। लाइन से अगर हम नाम देखें और पीवी दीक्षित जी का नाम हटा दें तो तीसरे नंबर के थे केसी रेड्डी साहब, और छठे नंबर पर आ जाएंगे कौन, यहां पर सीएम पुनाचा साहब। ये दोनों ही जो है इनका जन्म कर्नाटक क्षेत्र में हुआ है, आज वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में हुआ है, और ये जो दोनों ही हैं वो एक समय पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। तो केसी रेड्डी साहब का जो हमने नाम देखा वो कहां पर देखा, मैसूर क्षेत्र के मुख्यमंत्री रहे थे, और छठे नंबर के जो सीएम पुनाचा साहब है वो किस नंबर के यहाँ पर, जो छठे नंबर के यहाँ पर है ये मुख्यमंत्री रहे थे कुर्ग क्षेत्र के। तो दो बातें आपको याद रखनी, 7वां नंबर आपको दिख रहा है क्योंकि चौथे नंबर पर हमने पीवी दीक्षित जी का नाम देख लिया था। तो आप अगर ये याद रखो, पीवी दीक्षित जो है वो कार्यवाहक है। अगर जो हम पूर्णकालिक राज्यपालों की स्थिति देखें तो उसमें हम इनका नाम छठे नंबर पर देखते हैं। तो 3 और 6 जो है वो कर्नाटक का आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे। दो चीज हमने देखी, जो दूसरा राष्ट्रपति शासन है वो मध्य प्रदेश में कब लगा था, 1980 में, और 1980 के समय पर पुनाचा साहब जो है वो यहाँ पर राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट नाम अगर अपन देखें तो नेक्स्ट नाम है भगवत दयाल शर्मा जी का। भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म जो है वो हरियाणा में हुआ था। ये 3 बार राज्यपाल रहे, वो हमने बात की कि बीच में चले गए फिर वापस आ गए, तो ये जो है इन्होंने प्रभार संभाल लिया। तो कई बार इसे इस प्रकार से बता दिया जाता है। उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे। जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो हमें याद रखनी है कि ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। हम ये देखते हैं कि 1966 का जब पहली बार यहाँ पर गठन हुआ था, हरियाणा पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया था, तो हरियाणा राज्य बनाने के समय पर जो मुख्यमंत्री रहे थे वो कौन बने थे यहाँ पर, वो भगवत दयाल शर्मा। तो ये नाम जो है हमें याद रखना है। नेक्स्ट नाम अगर हम देखें तो जो कार्यवाहक राज्यपाल हैं गुरु प्रसन्न सिंह या जीपी सिंह या जीपी सिन्हा, ठीक है, ये तीनों ही नाम आप यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जीपी सिंह जो थे वो यहाँ पर न्यायाधीश थे, और उन्हें क्या बनाया गया था, जिस समय पर भगवत दयाल शर्मा उपलब्ध नहीं थे तो उस समय पर कुछ समय के लिए ये राज्यपाल का प्रभार संभाल रहे थे। इनका भी जो जन्म है वो कहां पर हुआ है, रीवा में। और हम ये देखते हैं क्या कि इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक रचना है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ये आपको याद रखनी 1966 में इनके द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही कम बात है अगर ये नहीं भी याद रखी कि देखो बेसिकली ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे, लेकिन न्यायाधीश के रूप में जो इनके द्वारा मुख्य जो यहाँ पर रचना लिखी गई है वो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो है 1966 में इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट अपन अगर नाम देखें तो किनका मिलता है, KM चांडी साहब का। KM चांडी, देखो हमने सारे नाम देखे हैं तो हम थोड़ा सा चीजों को बेसिक जो चीजें आएंगी उनको लेकर डिस्कशन करेंगे। इसमें जो नाम हम देखते हैं किसका देखते हैं कि ये गुजरात राज्य के राज्यपाल भी रहे, केरल से थे, ठीक है, गुजरात के राज्यपाल भी रहे। भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी, भोपाल जो गैस दुर्घटना हुई थी 1984 के टाइम पर, ठीक है, उस समय पर ये जो है वो राज्यपाल रहे थे मध्य प्रदेश के। हमने डिस्कशन किया था कि मुख्य रूप से जो हमने पूरी लिस्ट देखी थी, आप थोड़ा सा कार्यकाल को भी हल्का फुल्का याद रखें क्योंकि कार्यकाल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमने जो है इनका नाम देखा था और इनके नाम को लेकर हमने डिस्कस किया था कि अगर आप इनका कार्यकाल देखो, ये 84 से लेकर 87 के बीच में, तो हमने देखा था दिसंबर 84 में जो है ये घटना हुई थी, और उस घटना के दौरान जो है ये क्या रहे थे, यहाँ पर राज्यपाल रहे। तो KM चांडी के बारे में बस आपको इतना याद रखना है कि भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी उस दौरान जो राज्यपाल थे वो कौन थे, KM चांडी साहब थे। इसके अलावा अगर आप उनका जन्म नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं कि कहां पर हुआ है, पर ये जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट ND ओझा साहब। ND ओझा साहब कार्यवाहक बने, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। बाद में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी बने थे। जब हम न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों की बात करेंगे तो वहां पर हम ये देख लेंगे कौन कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीश रहे या मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ND ओझा साहब जो है वो कार्यवाहक रहे। उसके बाद हम ये देखते हैं जो नेक्स्ट नाम आता है वो आता है सरला ग्रेवाल का। सरला ग्रेवाल जी के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली थी कि ये मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इनका जो जन्म है वो पंजाब में हुआ। इनका हम ये देखते हैं पहली महिला राज्यपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा को इन्होंने 1952 में ये प्रवेश लिया था, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहुंची थी। हम ये देखते हैं कि इस आधार पर भारत की दूसरी महिला अधिकारी के रूप में भी जानी जाती है।
1962 में इन्हें शिक्षा संचालक बनाया गया था और ऐसे बनने वाली ये पहली जो है वो महिला आईएएस अधिकारी भी रही थी। ठीक है, तो ये जो तीन बातें वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सरला ग्रेवाल जी का नाम जो है वो आप जरूर याद रखें। कई बार 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 आज भी जो है वो सवाल पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला राज्यपाल मध्य प्रदेश की कौन थी, तो सरला ग्रेवाल थी, दूसरी आनंदीबेन पटेल। दो ही अभी हम नाम देखते हैं, एक सरला ग्रेवाल जी का और दूसरा आनंदीबेन पटेल का। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, सरला ग्रेवाल। इसके अलावा 1962 में इनको शिक्षा संचालक बनाया गया था और ऐसा बनने वाली ये पहली महिला आईएएस अधिकारी भी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट नाम अगर अपन देखें तो नेक्स्ट नाम हमें मिलता है यहाँ पर महमूद अली खां का। मोहम्मद भी कई बार नाम इसमें लिखा होता है, लेकिन अगर नाम देखें तो महमूद अली खां, इनका जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ था। पंचायती राज को लेकर जो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, उस अशोक मेहता समिति के भी ये सदस्य रहे थे। और हम ये देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश में 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय पर जो है यही जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। तो इतनी सी जो बात है वो हमें महमूद अली खां के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट नाम अगर देखें यहाँ पर तो नेक्स्ट नाम हमें दिखाई देता है किनका, मोहम्मद शफी कुरैशी। सरला के दो भाई, एक खां एक कुरैशी। ठीक है, ये बिहार के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। हम ये देखते हैं 1993 के समय पर, जून 1993 के समय पर जब हम ये देखते हैं कि क्या 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, तो उस समय पर 1993-94 के समय पर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब थे। इनका जो जन्म है वो श्रीनगर में हुआ था। नेक्स्ट नाम देखें तो हमने चर्चा कर ली है डॉक्टर भाई महावीर की, इनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में हुआ। इसके अलावा हमने जो दो पॉइंट ही देखे थे और वो दोनों ही पॉइंट क्या थे, हमने देखा था एकमात्र राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के रहे जिनका जन्म जो है वो भारतीय क्षेत्र से बाहर हुआ या भारत संघ के बाहर हुआ, वो कौन थे, लाहौर। इनका जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था। ठीक है, बाद में आगे चलकर जो है ये भारत आ गए और भारत में जो है मध्य प्रदेश में इनको राज्यपाल बनाया गया था, अन्य पदों पर भी ये रहे। ठीक है, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जब विभाजन हुआ था तो उस समय पर मध्य प्रदेश के जो यहाँ पर राज्यपाल रहे वो कौन रहे, डॉक्टर भाई महावीर रहे। नेक्स्ट नाम हम देखते हैं किनका, राम प्रकाश गुप्त का। जहां पर भी राम आए तो वो क्या रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ये इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु जो है वो यहाँ पर कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो ये उस समय पर इनकी मृत्यु जो है वो कार्यकाल के दौरान ही हुई। ठीक है, ये राज्यपाल के पद पर मध्य प्रदेश में बने हुए थे और उस दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। जो दूसरे राज्यपाल हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो थे लालजी टंडन। ठीक है, हमने दो नाम हमें देखना है कार्यकाल के दौरान, तो उनमें एक राम प्रकाश गुप्त साहब थे और जो दूसरे हैं वो लालजी टंडन थे। ठीक है, तो दो नाम। इसके अलावा हमने देख लिया, राम नाम आ रहा है, यूपी से बिलोंग करते हैं, झांसी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे और 1999 में जो है इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ये बने थे। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट नाम है लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल रहे थे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे थे और जब ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे तो उस समय पर यहाँ पर क्या हुआ था, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, राम प्रकाश गुप्त जी की जो मृत्यु है वो हो गई थी। ऐसे में राज्यपाल का पद खाली था तो इन्हें जो है वो यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। इन्हें जो है वो अतिरिक्त प्रभार, हमने बोला था एक ही राज्य के दो या दो से अधिक राज्यों के जो है वो यहाँ पर एक ही व्यक्ति जो है वो राज्यपाल हो सकते हैं। तो एक के मुख्य होते हैं और दूसरा जो राज्य है वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जब कृष्ण मोहन सेठ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे 2003 में और उसके बाद हम देखते हैं राम प्रकाश गुप्त जी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इनको जो है वो मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था कुछ समय के लिए। इसके अलावा हमने देखते हैं नाम आ रहा है लेफ्टिनेंट जनरल। तो आतंकवादी गतिविधियां जो थी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, तो उनको इन्होंने समाप्त किया था और इसलिए उन्हें 1996 में परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था। ये बात नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ऐसा याद रखना आतंकवादी गतिविधियों को लेकर एक ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है जो यहाँ पर इस स्थान पर जुड़ा हो। तो लेफ्टिनेंट जनरल नाम आ रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है वो मुख्य रूप से आर्म फोर्स से जुड़े हुए थे। तो सीधी सी बात है कि अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आपको ये नाम याद रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ रहे, तो ऑटोमेटिक जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल उन्हीं को मिलेगा। और इसके अलावा ऐसा कोई भी राज्यपाल दूसरा नहीं है,
इसलिए हम इस नाम को इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो नाम से ही जो है ये चीज पता चल जाएगी। ओके, तो हमें याद रखना है कि अतिरिक्त प्रभार में रहे, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट नाम देखें तो बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ जी की बात करें, ठीक है, तो ये इनका जन्म भी पंजाब में हुआ था। इन्हें उद्यान पंडित का पुरस्कार मिला था, कई बार उद्यान पंडित बोला भी जाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये एकमात्र अभी जो है वो राज्यपाल मध्य प्रदेश के रहे जो लगातार 2 बार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। 7वीं और 8वीं लोकसभा में जो है ये अध्यक्ष रहे थे। अभी हम देखते हैं कि ओम बिरला साहब जो है वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और लगातार उनका जो कार्यकाल है वो तीसरा भी हो गया। ऐसे में हम ये देखते हैं क्या कि पहले जो है इनके लिए जब हम जीएस में पढ़ते थे, ओम बिरला साहब जब उनका कार्यकाल लंबा नहीं हुआ था तो उनके पहले हम ये चीज देखते थे कि सबसे लंबा कार्यकाल भी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनका हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब ओम बिरला जी का नाम आ गया तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि ये 2 बार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। केंद्र सरकार में इनको कृषि मंत्री भी बनाया गया था। इनकी भी जो 2 पुस्तक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्यान पंडित मतलब कृषि से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में उनकी एक पुस्तक है न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो बलराम जाखड़ जी के बारे में एग्रीकल्चर को लेकर जो है वो आप एक ही नाम देखते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि कृषि को लेकर या उद्यान पंडित, तो उद्यान और कृषि से जोड़ते हुए आप बुक भी याद रख सकते हो कि एग्रीकल्चर को लेकर जो यहाँ पर है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसके अलावा क्योंकि एक लोकसभा अध्यक्ष थे तो इन्होंने जो है पीपल पार्लियामेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है ये भी किसकी पुस्तक है, बलराम जाखड़ जी की है। ठीक है, इतना जो है हमें इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट नाम देखें रामेश्वर ठाकुर। ठीक है, महावीर राम, कृष्ण बलराम और फिर रामेश्वर राम। तो हम देखते हैं रामेश्वर ठाकुर जो है वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे। उसके अलावा 2007 से 2009 के बीच में कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे थे। बाकी इनका जो जन्म है वो झारखंड में हुआ था। नाम बस याद रखिए, बहुत ज्यादा जो डिटेलिंग है वो यहाँ पर नहीं आएगी। अभी हम एक पूरा का पूरा ग्रुप देख लेंगे जहां पर जो भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे वो अन्य राज्यों में कहां कहां पर राज्यपाल रहे थे, उनकी हम एक लिस्ट देख लेंगे। वो भी कहां कहां पर रहे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस इतना याद रखना है कि हाँ इनमें से ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो अन्य राज्यों में भी राज्यपाल रहे। तो वहां तक का जो सवाल है वो हमें बन सकता है। तो उसके बेसिस पर ये याद रखो कि रामेश्वर ठाकुर जी का भी जो नाम है आता है अन्य राज्यों के राज्यपाल के रूप में। नेक्स्ट नाम देखें तो राम नरेश यादव। राम जी आया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश से जहां पर राम वर्ड आया बस आप याद रखिए राम जी अयोध्या, अयोध्या उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव दोनों ही जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इतनी सी बात जो है हमें याद रखनी है। नेक्स्ट नाम ओम प्रकाश कोहली। ओम प्रकाश कोहली जो है 2014 से गुजरात राज्य के राज्यपाल थे और हम देखते हैं 2016 से 2018 के बीच में इनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। दिल्ली से जो है इनका जो जन्म है वो दिल्ली में हुआ था। इतनी सी बात इसमें याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आनंदीबेन मफतबाई पटेल। आनंदीबेन मफतबाई पटेल गुजरात से थी। 2014 से 16 तक ये गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री रही थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो गुजरात राज्य की आनंदीबेन पटेल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दूसरी महिला राज्यपाल बनी और इसके अलावा ये जो है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी जो है वो यहाँ पर राज्यपाल रही थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी ये राज्यपाल रही थी। जब मध्य प्रदेश में लालजी टंडन जी की मृत्यु हो गई थी तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि आनंदीबेन पटेल को जो है वो अतिरिक्त प्रभार मिला था। वो उत्तर प्रदेश की मुख्य यहाँ पर राज्यपाल थी और उन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया था मध्य प्रदेश का। तो अतिरिक्त प्रभार में भी इनका नाम मिलता है और मुख्य रूप से राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने पद संभाला है। ठीक है, तो लालजी टंडन नेक्स्ट नाम, बिहार के राज्यपाल भी रहे थे ये। और हम ये देखते हैं इनकी जो मृत्यु है वो राज्यपाल पद पर रहते हो गई। इनकी एक रचना है अनकहा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में इनका जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इनका जो एक पुस्तक है अनकहा लखनऊ, ये नाम जो है वो आप याद रखें। हमने 2 ही 3 जगह पर जो है वो पुस्तकों के नाम देखे हैं। ठीक है, हर जगह पर जो बहुत ज्यादा हमने जो है पुस्तकों के नाम नहीं देखे हैं। तो जिन जिन की पुस्तकों को हमने देखा है बस आप उन नामों को जरूर याद रखें। सभी ने कुछ ना कुछ पुस्तकें या कुछ रचनाएं लिखी हैं, लेकिन हम सभी की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो भी हमने बात की है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बहुत कम चीजों को कवर कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बुक में बहुत सारी अलग अलग चीजें दी होती हैं, लेकिन हर एक चीज हम नहीं पढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहेंगी। तो हमने जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें जितनी भी पॉइंट्स लिखे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी चीजों को कवर करें। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो हमने देखा
वो हमने देखा किनका, वर्तमान स्थिति में जो है वो मंगूभाई छगन भाई पटेल, इनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था। ये गुजरात सरकार में 2010 के समय पर जो है गुजरात सरकार में जो है ये आज जब मोदी जी जो थे वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो हम बात करते हैं 9-10 के समय पर, तब ये गुजरात सरकार में आदिवासी कल्याण एवं वन और पर्यावरण मंत्री भी रहे थे। वर्तमान स्थिति हम ये देखते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो हमने आज जो डिस्कशन किया उसमें जो हम नाम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर जो है नाम देख लिए कि लगभग जो है वो 19 से 20 नाम हमें जो है वो दिखाई देते हैं। इन सभी के नामों को आप याद रखें, हमने उसके लिए एक ट्रिक देख ली। इसके अलावा जो डिस्कशन है वो ये है कि अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ जो ऐसे हैं वो राज्यपाल रहे, ऐसे राज्यपाल रहे जो संविधान सभा के सदस्य रहे। हमने शुरू के 7 नाम देखो, उनमें से पीवी दीक्षित हटा दो और वांचू साहब हटा दो, बाकी जो 5 नाम दिखेंगे वो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। उसके अलावा हमने जो दूसरी बात की कार्यवाहक राज्यपाल की, तो ये 3 वो लोग हैं जो कि यहाँ पर क्या थे, कार्यवाहक या फिर न्यायाधीश थे, जो कुछ समय पर उन्होंने क्या किया, कार्यभार संभाला किसका, यहाँ पर राज्यपाल का। इसके अलावा जो 3 नाम नीचे के हैं ये कार्यवाहक जरूर कहलाएंगे, लेकिन एक्चुअल पे इनके लिए जो वर्ड यूज होगा वो यूज होगा अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार, आप इस शब्द को याद रखें, बुकों में कई बार बहुत गंदे तरीके से जो है कार्यवाहक राज्यपाल शब्द का यूज कर दिया जाता है। एक्चुअली पे ऐसा कोई जो वर्ड है वो यूज करना सही नहीं होता है। कई जगह पर जो नाम है वो कार्यवाहक आ जाता है, लेकिन कार्यवाहक राज्यपाल जैसा कोई भी यहाँ पर जो प्रावधान है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कुछ समय के लिए जब राज्यपाल उपस्थित नहीं थे तो उस समय पर कार्यभार संभाला जिन्होंने, तो ऐसे 3 मुख्य न्यायाधीश देखे। और बाद में ये जो जनरल कृष्ण मोहन सेठ थे, इन्हें कब, जब यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे और उस समय पर राम प्रकाश गुप्त जी की मृत्यु हो जाती है तो इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। ऐसे हमने कोहली साहब को देखा और इन्होंने गुजरात के समय पर थे, अतिरिक्त प्रभार मिला किसका, यहाँ पर ओपी कोहली साहब जो है वो मुख्य राज्यपाल के रूप में भी रहे, बाद में इन्होंने अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। और आनंदीबेन पटेल मुख्य राज्यपाल के रूप में भी रही, लेकिन बाद में हम ये देखते हैं कि इन्हें बाद में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन हुआ ये कि जब लालजी टंडन जी की मृत्यु हो जाती तो जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुए थे मध्य प्रदेश में, तब तक आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया था। तो आप चाहे उसे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में याद रखें या शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं राज्यपाल, एक पूर्णकालिक नहीं कह सकते, अल्पकालिक राज्यपाल के रूप में इन्हें देख सकते हैं। तो ये नाम जो है वो आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है, हमने देख लिया कि वो मुख्य न्यायाधीशों को ही जो है वो पद दिया जाएगा। तो हमने 3 नाम देखे कौन कौन से, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और एनडी ओझा, तो यही मुख्य न्यायाधीश है। हमने जो 6 नाम देखे उनमें से 3 नाम जो है वो मुख्य न्यायाधीशों के हैं और जो 3 नाम है वो अतिरिक्त प्रभार के रूप में है। तो ये हमें ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जन्मे कौन, वांचू साहब और गुरु प्रसन्न सिंह, इसमें से इनका नाम याद रखिए, ये पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में थे, जबकि ये जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थे। प्रशासनिक अधिकारी कौन रहे, तो निरंजन नाथ वांचू, और अभी हमने एक नाम देखा था सरला ग्रेवाल, तो ये जो दोनों थे वो प्रशासनिक अधिकारी भी रहे थे, क्योंकि निरंजन नाथ वांचू जो थे वो सचिव भी रहे थे। इसके बाद हमने देखा था अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि जो अन्य राज्यों में राज्यपाल रहे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री रहे। तो हमने एक जो नाम है वो सबसे पहले कौन सा देखा, यहाँ पर तीसरा और छठे नंबर का हमने देखा था। तीसरे नंबर के राज्यपाल जो है वो केसी रेड्डी साहब और छठे नंबर के जो राज्यपाल हैं वो सीएम पुनाचा साहब थे। ये दोनों ही जो है वो कर्नाटक, एक मैसूर क्षेत्र के और दूसरे कुर्ग कर्नाटक क्षेत्र के जो थे वो मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद भगवत दयाल शर्मा का जन्म भी हरियाणा में हुआ था और हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो भगवत दयाल शर्मा बने थे। 2 राम जी के नाम आ गए यहाँ पर, राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव, दोनों राम जी अयोध्या से बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी। तो यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी के मुख्यमंत्री रहे राम प्रकाश गुप्त और राम नरेश यादव। और आनंदीबेन पटेल का नाम आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी गुजरात की। ठीक है, तो ये जो है वो 6 नाम हमें दिखाई देते हैं कि ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे पूर्णकालिक राज्यपाल जो कि अन्य राज्यों में यहाँ पर क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे थे। अब अगर हम बात करें कि ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे तो उसमें जो है हमें 11 नाम दिखाई देते हैं। 11 नाम में निरंजन नाथ वांचू केरल के रहे, सीएम पुनाचा उड़ीसा, भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा, केएम चांडी जो है वो यहाँ पर गुजरात के राज्यपाल रहे थे। सॉरी,
गुजरात के राज्यपाल रहे थे। उसके अलावा हमने मोहम्मद शफी कुरैशी, फिर कृष्ण मोहन सेठ, बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, लालजी टंडन कोहली और आनंदीबेन पटेल। अभी आनंदीबेन पटेल को लेकर हमने डिस्कशन कर लिया है। ओपी कोहली साहब के भी नाम, जो रिसेंट के 3-4 नाम है, आप उनके बारे में जरूर याद रखें। ठीक है, तो ये जो 3 नाम है आप इनको याद रखें। ऊपर के जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कुरैशी साहब जो है वो यहाँ पर कृष्ण और बलराम जो 2 भाई थे उनसे थोड़ी सी उनकी बातचीत हो गई। तो बातचीत के दौरान जो है यहाँ पर कौन आए, तो बीच में आए, ठीक है, कुरैशी साहब। राज्यपाल को याद कर रहे हैं, कुरैशी साहब की बातचीत जो है वो कृष्ण और बलराम साहब से हो गई। तो कौन आए, तो आए बापू साहब और बापू। ठीक है, बापू जी की हम जब बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, तो बापू जो है वो हमेशा चीजों को सुलझाने के प्रयास करते थे। ठीक है, तो बापू साहब जो है उनको जो है वो इनको लड़ते देखा तो उनको दया आ गई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उनको रामेश्वर ले गए। दया आ गई तो सभी को रामेश्वर ले गए, वहां पर शांति वार्ता हुई और चंदन लगाया, सभी को चंदन लगाया और फ्री कर दिया कि भैया अब आपने यहाँ पर शांति वार्ता हो चुकी है, अब आप जो है चंदन लगाओ और अब खुशहाल जीवन जियो। ठीक है, तो हमें जो है वो सारे नाम यहाँ पर याद हो गए। इन 3 नामों को अगर आप किनारे कर दो, ठीक है, इन 3 नाम को किनारे कर दो, तो आपको ये जो नाम याद रखने हैं वो कैसे हमने याद रखे। कुरैशी साहब की जो बातचीत है, ठीक है, बहस हो गई किनसे, 2 भाई कृष्ण और बलराम से। तो ऐसे में बापू आए, बापू ने क्या किया, यहाँ पर उन्हें दया आई और दया में वो उन्हें रामेश्वर ले गए और रामेश्वर में उन्होंने शांति वार्ता करा के चंदन लगा के उन्हें जो है वो जाने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये जो है वो हमें क्या दिखाई देता है, जो ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे थे। अब वो कहाँ के थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हम इसमें जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। और अगर ऐसे टाइप के एक आध क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको ओवर फैक्चुअल सोचकर आप उसे किनारे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हर एक पॉइंट पर बहुत ज्यादा अंदर की ओर घुसने को जाएंगे तो फिर ऐसे में डाटा जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जो चीजें बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं हैं, ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन जो बाकी लोग गलत नहीं करेंगे वो हमें भी गलत नहीं करने हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ जो सबसे गलत हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जो लगभग 80% लोगों से गलत हो रहा है, अगर वो आपसे भी गलत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। पर एक ऐसा क्वेश्चन जो 80% या 90% लोगों से सही हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को अगर आप गलत करके आते हो तो यहां पर हो सकता है कि आपकी जो संभावनाएं हैं सिलेक्ट होने की वो कम हो जाए। तो हमारा जो फोकस है उन चीजों पर अधिक होना चाहिए और उसी के बेसिस पर हमने इस डाटा को तैयार किया है कि 90% जो लोग हैं जिसका आंसर सही करके आएंगे उन क्वेश्चन में हम भी गलती ना करें। कुछ एक्सेप्शनल जो क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको नहीं भी कर पाते हो तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो क्योंकि ओवर फैक्चुअल कई बार ऐसी चीजें हैं कि हर एक चीज याद करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इन राज्यपालों में जाऊंगा तो फिर बहुत सारा डाटा जो है वो अंदर गोर घुसता जाएगा, फिर ऐसे में डाटा सिर्फ बढ़ेगा। तो हर एक चीज को ना याद करते हुए आप क्या करें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ये जो पूरे के पूरे नोट्स बनाए हैं इनमें इन चीजों को ध्यान में रखकर चले हैं कि वो चीजें जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं या जो क्वेश्चंस आते हैं या ट्रेंड में रहे हैं उनके बेसिस पर ये नोट्स बनाए गए। हाँ, कुछ ऐसे भी उनमें क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा ओवर फैक्चुअल थे या मैक्सिमम लोगों से वो क्वेश्चन बने नहीं, तो उनको इग्नोर करते हुए जो है वो हमने इस डाटा को तैयार किया। अगर हम उसको भी क्या है शामिल कर लेंगे तो ऐसे में जो हमारा डाटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमारी जो तैयारी का तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 90% में अगर सिलेक्शन हो रहा है तो हम 90 मार्क्स में जो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर फोकस करें, ना कि हम उन 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन में फोकस करें जो ओवर फैक्चुअल होते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो होते ये है कि जब वो उन 10 क्वेश्चन मतलब उन्हें 90 क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन उन 10 क्वेश्चंस के डर में ऐसा बैठ जाते हैं कि वो बस ऐसी ऐसी चीजें ही पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में जो 90 क्वेश्चन का आपकी क्या होते हैं यहाँ पर जो है कैपेबिलिटीज होती है या कैप्चरिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते और बार बार जो है उन 90 क्वेश्चंस में गलती कर आते हैं। तो हमें जो है उन 90 क्वेश्चंस पर फोकस करना, अगर 100 की बात करें तो 90% पार्ट पर फोकस करना है जो हमें सिलेक्शन करवा सकता है। अगर 95 आ रहा होता है तो हम यहाँ पर भी उन 10 क्वेश्चंस को भी देखते हैं, पर अगर आपका सिलेक्शन 80 to 90% में हो रहा है तो हमारा फोकस जो है वो उस 80 to 90% क्वेश्चंस में होना चाहिए, जो ऐसे क्वेश्चन है जो दूसरे गलत करके नहीं आएंगे और उन क्वेश्चन में आपको भी किसी प्रकार से गलती नहीं करनी। तो जो भी बातें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं इनको आप ध्यान में थोड़ा सा रखें और इस प्रकार से ट्रिक बनाते हुए जो है वो आप यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो देखा है वो इतनी सी बातें हमें याद रखनी है और इसके अलावा हम देखें तो कुछ चीजें और हैं, जैसे पीवी दीक्षित साहब जो थे वो यहाँ पर लोकायुक्त भी रहे थे, जीपी सिंह साहब भी रहे थे
ठीक है। डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले भगवत दयाल शर्मा, भाई महावीर और बलराम जाखड़ थे, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षक के रूप में भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश, ओम प्रकाश कोहली और श्रीमती आनंदीबेन पटेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर फैक्चुअल चीजों को लेकर हम नहीं जाएंगे, हमने चीजों को रखा है। हाँ, एक चीज इसमें अपन ने बात कर ली, ठीक है, हमने बात कर रही थी राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन में हम देखें तो यहाँ पर 1977 अप्रैल 1977 से लेकर जून 1977 तक पहला राष्ट्रपति शासन रहा था, ठीक है। अप्रैल, मई और यहाँ पर मई और जून के टाइम पर देखते हैं तो 2 माह का लगभग रहा। उस समय पर 5वीं और 6वीं विधानसभा के बीच में राष्ट्रपति शासन लगा था। राज्यपाल हमने देखा था क्या, सत्यनारायण सिंह। 80 में फरवरी से लेकर जून तक जो है वो 4 माह का 6वीं और 7वीं विधानसभा के बीच में राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय पर सीएम पुनाचा साहब। और 1992 से 1993 लगभग 1 वर्ष का जो है, लगभग 1 वर्ष का जो है वो यहाँ पर क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। तो जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन का काल हम देखते हैं वो तीसरा है, 1992 से 1993 वाला है। और उस समय पर यहाँ पर हमने देखा था महमूद अली खां जो थे वो क्या रहे थे, यहाँ पर राज्यपाल रहे थे। अभी हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो इसलिए हमने उसको अलग रखा है। जब हम मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कौन उस समय पर मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है। आई होप जो हमने डिस्कशन किया है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है सीता हरी रेड्डी, दीक्षा रेड्डी, तो आप इसको जरूर याद रखें। सत्यवापू, ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है उसके बेसिस पर अगर अपन देखें तो हम चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नाम हैं। अगर आपको नाम लाइन से याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम पर ऐसी चीजें हैं कि हमें ट्रिक को चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये जो क्लास है वो आपके लिए जो है बेनिफिशियल रही होगी। आगे चलकर जो है हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मुख्यमंत्री को कवर करते हुए इसकी ट्रिक बनाएंगे और चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए हम पॉलिटी को कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।